घर वालों की याद आ रही है? आती है। 4 बेटे हैं जी। 4 बेटे हैं, बेटों ने कभी पलट के नहीं देखा? बीमार भी रही, बहुत कुछ हुआ है। फिर मैंने बेटे को किसी से लेके फ़ोन किया, मैंने कहा भी आप जैसे भी हो मुझे और हमें छोड़ो। भाई अभी एक जिंदा है, हाँ जी। कभी नहीं पलट के देखता? नहीं, वो छोड़ने नहीं आया, आता था, कहता था मैंने नहीं छोड़ना, तुम मेरे पास रहो। यार तुम लोगों की तो ऐसी घूमने फिरने की उम्र है, इनकी खिदमत करके क्या मिल जाएगा? उनके बच्चों ने नहीं उनकी खिदमत की। नेकी एक चेन सी मुद्दत से चलती चली आ रही है। औलाद पैदा होती है, माँ बाप कितनी चाहत और कितनी मेहनत मशक्क़त के साथ उसकी परवरिश करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं। वही औलाद जो है धक्के मारकर माओ को, बाप को और अपने अजीज़ो कारों को, अपने आबाओ अजदाद को गलियों सड़कों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को उनकी ये ज़िल्लत किसी सूरत भी गवारा नहीं होती, क्योंकि वो इज़्ज़तें बख्शने वाला है। वो कोई ऐसी जगह बना देता है कि जहाँ पर बाकायदा तौर पे इन ख़वातीन को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए। मेरा दिल बहुत आज उदास था माओ से, तो आज मैंने सोचा कि मैं फिर बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में आ जाऊँ, जहाँ पर माओ की एक इज़्ज़त और तकरीम होती है। आइए मैं भी आप उनको मिलाता हूँ। आ जाएँ आसम, अंदर आ जाएँ। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह, इस कदर खूबसूरत अंदाज से आप सबने वालेकुम अस्सलाम कहा है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे किस कदर डिसिप्लिन है, किस कदर मैनर्स हैं और किस कदर लोग हशाश बशाश हैं। यहाँ पर इतनी खुशी होती है ना कि जो बिनते फातिमा एक माँ की शक्ल में है, यहाँ पर जो उसके घर वाले हैं वो सब एक है। यानी कि मुंतज़िम जो इंतज़ामी अमूर को संभालता है वो भी इनके साथ इसी तरह लगा होता है, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो भी इस घर के प्रॉपर हिस्सेदार गिने जाते हैं, और उनको मुकम्मल तौर के ऊपर इस तरह की ज़िंदगी दी जाती है कि कोई ऐसा एक एहसास कमतरी का कोई उनसर ही ना आ जाए कहीं, कि इनको ये फ़ील हो कि हम कहीं और रह रहे हैं। ये आज की दुनिया में हो जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है। अम्मा जी कैसी हैं? ठीक हूँ। आप तो उम्रा भी करके आई हैं। मैं पहले किया था आपने? पहले किया था। जी। कितने साल हो गए यहाँ पे? अब इसी साल में किया है। अच्छा, नहीं यहाँ पे कितने साल हो गए? काफी साल हो गए आपके। हाँ। बच्चे हैं? नहीं, मियाँ मियाँ 5 माह हुए, फोत हो गई है। पहले ठीक था? बिल्कुल ठीक थे, अच्छी तरीके से रखते थे? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे थे, प्यारे थे? प्यारे थे, अच्छे लगते थे? बहुत अच्छे लगते थे। हाय 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 हाय, याद आते हैं अभी? जी, हैं? आते क्यों नहीं याद। अल्लाह ताला को आगे दुआ करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हैं? कह तो रही मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ हम जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छा अम्मा जी, बहन भाई भी हैं? हाँ, कितने हैं? हम 3 आंखें क्यों नम हो गई? 3 बहनें हैं और 2 भाई। एक भाई भी जवान फोत हो गया और 2 बहनें भी जवान फोत हो गई। भाई अभी एक जिंदा है? हाँ जी। कभी नहीं पलट के देखता? नहीं, वो छोड़ने नहीं आया, आता था, कहता था मैंने नहीं छोड़ना, तुम मेरे पास रहो। मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ छोड़ के आओ, मैं वहाँ रहूँगी। वहाँ पर छोड़ के आओ। जी। ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं, अंदर के हालात को अगर बयान करना शुरू कर दें तो यहाँ पर आपके सीने के अंदर एक तकलीफ का एक तूफान उठ जाएगा। कोई किसी को नहीं रखता। अगर ये आप ये कहें ना कि कोई शख्स किसी को एक पल की रोटी खिला दे और उसे रखे, तो शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा, सबसे बड़ा झूठ होगा। लेकिन बिनते फातिमा में कम से कम सब लोगों को बाइज़्ज़त किस्म की ना सिर्फ रहाइश मिलती है, बल्कि दुनिया की हर वो तफरीह, हर वो खुशी जो हम अपने नेक लोग जो करना जानते हैं, अपने बुज़ुर्गों को दे सकते हैं, वो मिलती हैं। क्या हाल है, कैसी है? आप उम्रा करके आई हैं इस पर? कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने बहुत मेरी खुशी पूरी कर दी। कई सालों की जनाब आका के हजूर पेश हो गई।
सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, अल्लाह के अल्लाह और अल्लाह के हबीब की। यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ हमारा अपना घर नहीं है ना, हाँ हाँ, तो किराए पे रहते थे। अच्छा तो मैं तो अलग रहती थी, मेरी डिवोर्स हो गई थी। अच्छा। मैं अपनी वालदा के साथ रहती थी। हाँ तो हाँ। मेरी वालदा जब फौत हो गई थी, मैं 6 साल अकेली रही हूँ। शादी की थी? नहीं क्यों नहीं की? नहीं, तो शादी पहले 4 बेटे हैं 4 बेटे? जी। वो मियाँ वो फोत हो अपने गए? बाप के पास रहते थे ना, मियाँ फोत हो गए? डिवोर्स हो गई बेटे, तो वो अपने बाप के पास रहते थे। तो मेरा डिवोर्स हो गई? हाँ जी, बीमार का सुन के भी नहीं हुआ है। अच्छा। जो हमारे बहुत तय कि घर हुई थी ना शादी, डिवोर्स कितना अर्सा पहले हुई? तो वो तो काफी अर्सा पहले हुई है। मैं इधर ही अम्मी के घर वजह में क्या रहती थी थी डिवोर्स बच्चों को होने लेके। की? दूसरी शादी कर ली? नहीं, दूसरी शादी नहीं कर ली, मैं नौकरी करना चाहती थी, थोड़े साल की भी है गवर्नमेंट की नौकरी, हाँ। तो छोड़ भी दी। फिर भी वो ऐसे ही, आपको पता है घरों में जो बड़े, जीना हराम कर दिया? मैं पहले हमारे वक्त में बड़े जो सख्त बहू और कवानीन। ये बोलो इतने बोलते नहीं थे ना, इतना भी चुप हो जाते थे, जो बड़ों ने कहना फैसला 4 बच्चे हैं? कितनी बेटी हैं, कितने बेटे? 4 बेटे हैं 4 बेटे हैं। जी। 4 बेटे हैं, बेटों ने कभी पलट के नहीं देखा? बीमार भी रही हूँ, बहुत कुछ हुआ है। फिर मैंने बेटे को किसी से लेके फ़ोन किया, मैंने कहा भी आप जैसे भी हो मुझे ओल्ड होम में छोड़ो, मैं अकेली रहती हूँ, मकान में किराए का है, अच्छा नहीं लगता, औरत एक किस तरह नहीं रह सकती। और उसने संभालने की बजाय ओल्ड रूम में छोड़ दिया? उधर ही उनकी शादियाँ हुई, बाप ने की हैं, उधर ही वो रहते, उनमें से कुछ संभालने के लिए तैयार नहीं रहा? तो नहीं आए वो मेरे पास। तो मैंने कहा मैंने ओल्ड होम में, फिर रोने लगा, नहीं अम्मी आप, मैं नहीं, मैंने कहा आप यही समझे कि मैं सड़क पे खड़ी हूँ, तो किराए का मकान है। मैंने कहा भी आप मुझे वहाँ छोड़ाएं, जब ठीक है आपको रोता धोता देख कर मैं क्या ये कह देती हूँ कि जब तुम इधर ले लोगे फिर मुझे यहाँ से ले जाना। बस ऐसे ही फिर वो छोड़ गया। तो अब 2-3 दफ़ा आया कि अम्मी मैं तुझे लेने आई हूँ। मैंने कहा मकान इधर लो तो मैं जाऊँगी, अगर उधर कहते पीछे जाना है मैंने नहीं जाना। क्यों आप ही बातें सुन। यहाँ कैसी जिंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। बाजी आंसा भी हमें अपने, बाजी आंसा हमें बाजी कहती हैं, आप प्यार से उन्हें बाजी कहते हैं, आप बोले प्यार से बाजी कहती हम हैं? प्यार से बाजी कहते हैं। छोटी सी गुड़िया सी है हाँ जी। और बहुत अच्छी है। तो हमारा खुदा हर की तरह- कसम, पता हर नहीं अल्लाह तरह ने हमारा उसे- ख्याल रखती है, अल्लाह का शुक्र है। हर तरह का ख्याल रखती हैं, हर चीज़ अफोर्ड करती हैं, हमें सब कुछ हमें देते हैं, बहुत ख्याल क्या? करते हैं। सबका ख्याल रख। सबका ख्याल रखती हैं? अब तो माशाल्लाह माह रमज़ान है, तो खाना इफ्तारी और सहरी खुद बनाती हैं अपने हाथों से, अपनी अपने मर्जी की। हाथों से बनाती अपनी मर्जी की बनाती हैं और पसीना पसीनी हो जाती है किचन में जाके, हर चीज़। ये लोग हैं जो जिंदगी में अपनी जन्नत कमा लेते हैं। और हमें एक माँ की अपनी जिसने पैदा किया होता है 9 माह पेट में रखे, उसकी खिदमत नहीं करते। वो इतनी माँओं की खिदमत करती है और सब उसे बाजी कहते हैं, और वो लगी पड़ी रहती है कामों में। ये इनकी बेटी है आंसा, इनकी बेटी है, ये बाजी फरजाना की बेटी है, वो सबकी माँ है फरजाना। से बाजी कह लेते हैं ना, अदब से- वैसे तो हम बड़े हैं। हाँ, इस वक्त वो भी हमारे माओ की तरह हमारे हर कपड़े शपड़े हर चीज हर का। तरह जूते कपड़े जो हम पाउडर जो भी औरत के लिए हो, ईद की तैयारियां हो गई आप लोगों की? हाँ जी, कपड़े सिलाई के लिए दिए हुए बाजी ने, बाजी ने नए कपड़े दिए भी हैं पहनने को, और आगे मजीद सिलाई के 4 लिए दिन के सिलाई करने दे दिए हैं। तो इसका मतलब कि इस दफा ईद के ऊपर काफी रौनक मेला लगने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, ईद के ऊपर तैयारियां हो गई? जी वाह वाह वाह, ताड़ियां तैयारियां हो गई अम्मा जी? जी हैं? किन्ने सूट सवाए ऐत की? हार का 4-5 सौ है। 4-5 सवाए ने? किन्ने आंसा ने सवा के देते ने? आहो ट्राई ना सौ के 2 ना सौ के। वाह 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 वाह, आप अंदाजा करें कि इस तरह तो घरों में जिंदगी नहीं गुजरती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ। तबीयत ठीक? मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर है रमजान? ठीक हैं, याद आ रही घर वालों की? कभी आती है? घर वाले थे, अबू अम्मी बहुत हो गए, भाई भी बहुत हो गया, बड़ा भाई, 2 भाई है। वो पलट के नहीं देखते। हाँ, सिरों के साथ सरदारियां हुआ करती हैं, लेकिन जिनकी सरदारियां खत्म हो जाती हैं, याद रखिएगा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसा ठिकाना ज़रूर बना देती है कि जहाँ पे उनको सर ढांपने के लिए एक बड़ी वसी और गरीज जगह मिल जाती है, और खाने पीने के लिए भी इतनी आसूदगी
کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، ماشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہماری چھوٹی بہن ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی صحت تندرستی دے۔ یہ ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ کا کوک بھاگ گیا؟ اچھا ہمارا کوک نہیں بھاگا، رمضان میں کام زیادہ ہوتا کام زیادہ ہوتا ہے، تو افطاری میں پھر ہم تھوڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ بڑی آپ لوگوں نے تو لگے ہوئے ہیں کافی دیر سے مچ، لیکن کتنا اچھا لگتا ہے یہ، گھر ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، گھر میں بھی کرتے ہیں، گھر یہ بالکل وہی لگ رہا ہے نا، گھر کا ماحول لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ سب کٹھے کرتے ہیں افطاری؟ ہاں جی الحمدللہ سب۔ اس سے پہلے دعا ہوتی ہے؟ ہاں جی دعا ہوتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس کسی کو نعت سنانی ہوتی ہے وہ نعت بھی سنا دیتا ہے، بس بہرحال باقی دعا وغیرہ کے بعد پھر۔ انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور انہوں نے بھی عمرہ ماشاءاللہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے پناہ خوشیوں سے نوازا ہوا ہے۔ ناظرین یہاں پر آتا ہوں نا تو دل جو ہر وقت بے چین رہتا ہے نا، وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، کتھارسس اندر کا ہو جاتا ہے، کہیں کمیاں کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہیں۔ کیسی ہیں طبیعت، کیسی ہے، کیسا گزرا رمضان؟ بہت اچھا، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ آتی ہے، آتی ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ بچے نہیں ہیں، میرے بھائی ہیں، بھائی بہت نہیں پلٹ کے نہیں دیکھتے، پلٹ کے کوئی نہیں دیکھتا۔ بزنس میں مصروف ہوں گے نا، ہائے بہنیں پھر پردہ رکھ لیتی ہیں بھائیوں کا۔ ہم تین بھائی اور ایک بہن، اور ہم تین ساروں نے شادی نہیں کی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا تھا کہ شادی نہیں کرنی، کیوں؟ بس ویسے ہی انہوں نے کہا زیادہ تر نا رجحان میں روشنی ہے، سب کو قرآن کی تعلیم دے، شادی نہیں کرنی؟ تو پھر یہ کیسا درس دیا ہوا؟ میری تھوڑی سی پرابلم تھی، تو پھر میں بہنا تھی تو انہوں نے کہا ہم کسی کی کمپلین بہت سن چکے ہیں تو ہم لے نہیں سکتے، تو آپ ڈاکٹر نے اب یہ تجویز کیا ہے کہ آپ نا شادی نہ کریں؟ سیزرین کروا لینا، ہاں سیزرین کروا لینا، اچھا۔ تو پھر اس کے بعد ہائے بس وہ ظاہر ذہنی توازن بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ صرف سلام دعا کریں گے آپ سے، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تھوڑی بیمار تھوڑے ٹھیک۔ تھوڑی بیمار تھوڑی ٹھیک، مجھے تھوڑی دعا دے دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ کے دعا دے دیں، کہہ دیں دعا دے دیں، کہہ دیں تمہیں دعا ہے، دعا ہے۔ ہائے یہ اگر دعا ہے تو پھر زندگی میں سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، ہم نے کئی بڑے ٹھاٹ باٹ والے لوگ رات کو سوئے اور صبح پلٹ کے اٹھے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے ساری زندگی آرگینک فوڈ کھایا ہے، اعلیٰ ترین میڈیسنز کھائی ہیں، اپنی زندگی کو انہانس کرنے کے لیے وہ تمام تر فیشن کیے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ ان کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ کوئی چھوٹے سے حادثے سے مر گیا، ایک سیڑھی کے سٹیپ سے گر کے مر گیا، کوئی کسی کا غم سن کے مر گیا، کوئی کسی کے درد میں مر گیا، کوئی آپ یوں سوچ لیجئے کہ سانس آیا اور دوسرا آیا ہی نہیں کسی کو۔ لیکن ہم بدماشیاں اور تمن خانیاں کتنی کرتے ہیں۔ یہ بہنیں، یہ مائیں، یہ ہماری عزت ہوا کرتی ہیں، یہی ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، لیکن بے پناہ ان کی خدمت کا حکم ہے۔ وہ کوئی سخت بات بھی کر جائیں تو چوں تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ سارے کام بنت فاطمہ بذات خود کر سکتی ہے، یہ اولاد خود کیوں نہیں کر سکتی؟ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کرتے کس طرح ہیں۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہم یہاں پہ پروگرام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، سرپرائز، ماشاءاللہ میری بیٹی سب ماؤں کے لیے یہاں پہ دسترخوان سجا رہی ہے اور بنا رہی ہے۔ بس آپ نے تو ایک دم اٹیک کر دیا۔ نہیں میں نے کہا دیکھیں تو صحیح، ماشاءاللہ کتنی اچھی افطاری آپ لوگ تیار کرا رہے ہیں۔ اچھا گول گپے بھی ساتھ سرو کر رہی ہیں؟ ہاں دہی پوری ہے۔ دہی پوریاں؟ آنسا یہ تو سب کچھ اپنے ماں باپ کے لیے کیا جاتا ہے، یہ غیر عورتیں ہیں۔ نہیں یہ جتنی دکھی ہیں نا، افطاری کے ٹائم پہ جب ٹرین کے آگے رکھا جاتا ہے نا، ایک ایک آنسو کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، اور اتنے لوگوں کے لیے پکانا کرنا مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ دعائیں ہیں بڑی، اس میں بڑی دعائیں ہیں، واہ واہ، دعا کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اور وہ دعائیں بڑی جلدی لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، میں بھی یہاں پہ صرف دعائیں لینے آتا ہوں، آپ یقین جانیے گا۔ ایک تو اپنی بہن کو مل لیتا ہوں،
दुआएं लेने आता हूँ। आप ये देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत। थोड़ा सा बेटा मुझे साइड दीजिएगा। ये जवान बच्चा है, ये तो इस तरह के लड़के तो पब्स वगैरह में जाते हैं, ये पूरे रमजान में खिदमत कर रहा है। ये बेटा है आंसा का। इसने चीजें सारी फ्राई इसने करनी है, हारिस ने साथ सारी डेकोरेशन करनी है, मैंने बनाना है बस। यार तुम लोगों की तो ऐसी घूमने फिरने की उम्र है, इनकी खिदमत करके क्या मिल जाएगा? उनके बच्चों ने नहीं उनकी खिदमत की। नेकी कमा रहे हैं करके। बेइंतहा खूबसूरत इंसान माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको एक नेक औलाद से, और आप अपनी वालदा का एक झूमर है चमकता हुआ, कसम से। बाजी फरजाना तो है वो एक नरम गोशा है ना, वो एक नरम मेशा हिरन का जैसे होता है। बस देखे ना, आप अगर नेकियों के रास्ते पे चलते हो तो आगे आपके लिए नेकियां आ रही होती हैं। अल्लाह पाक आपको समझ नहीं आ रही होती है आप कैसे कैसे अल्लाह पाक आपको नवाज रहा होता है। तो बस ये तो जन्नतें, इतनी जन्नतें हमारे पास हैं। लोग छोटी छोटी रमज़ान में मैं कहती हूँ कि लोग अफ्तारियाँ सहरियाँ करवा के नेकियां समेट रहे होते जी हैं, हाँ। और हमारे पास तो जन्नतें हैं, जन्नत है, इतनी प्यारी जन्नत है। हैं। वो कुछ तो मैंने माएँ देखी हैं वो चल भी नहीं सकती। ये दिखाएं ज़रा, ये हारिस को दिखाएं, कितना खूबसूरत नौजवान है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और देखें किस तरह काम कर रहा है। आगे एक बूढ़ी खातून है, उनको पकड़ के, हाथ पकड़ के ऐसे ले जा रहा है जैसे नवासे अपनी नानियों को लेके जाते हैं। यानी कि इतनी मुझे खुशी होती है ये सब कुछ देख के। नहीं, ये तो ज्यादा, ये बच्चे ही इनके हैं 5-5, 6-6 साल से जो माएँ हैं, तो वो तो यही कहती हैं कि आप ये हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चे हाँ वो हैं। कह रही थी, हाँ। वो कह रही थी हारिस मेरा बेटा है। ऐसे ही है। वो नानियां दादियां बन जाती हैं। वन क्योंकि विलिंग हारिस करते की- हैं इस उम्र के लड़के। माशाल्लाह हारिस की बेटी जब वो इनके पास आती है तो वो दादियां बनी होती हैं। दादियाँ बनी होती हैं। देखें अल्लाह ताला ने इनको कुदरत से नवाज दिया है। ये दिल, ये हौसला, ये उन्हीं को मिल सकता है जो फातिमा नाम की लाज रखते हैं। यानी कि सैयदा फातिमा तुल ज़हरा बतूल सलाम अलैहा, दुख्तर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ौजा जनाब मौला अली शेर खुदा हैदर करार, वालिदा ग्रामी जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आप तसव्वुर तो करें, ये उनके नाम की लज रखने का नतीजा है कि ये देखें, ये लगता है कि माशाल्लाह अल्लाह नज़रे बद से बचाए, ये इन 2 जवान बच्चों की माँ है और आगे से उनके भी बच्चे हैं। ये सारे हुस्न अगर आपने ज़िंदगी में समेटने हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी को लोगों के हवाले कर दें, बच जाएंगे, वगरना तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तान में।